करता था मुलाजिमों का, सबसे बहुत प्यार करता था। कुलसूम की तो वली की वजह से बहुत हालत खराब है। ज़किया तो जाहिदा के सामने बताने लगी थी। मैं डर गई कि अगर जाहिदा की हालत बिगड़ गई तो मैं कैसे संभालूंगी उसे। आपको भी इस तरह आंटी को नहीं बताना चाहिए था। हम इस तरह डर डर के कब तक उन्हें समझाते रहेंगे, कब तक संभालते रहेंगे? एक ना एक दिन तो उनको अपने बेटे की हकीकत के बारे में पता चलना है ना, तो आज क्यों नहीं चला है? इसीलिए जितना नाराज होना है हो जाए, जितना रोना है रो ले। रोने के बाद एक ना एक दिन सब्र भी आ ही जाएगा उन्हें। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन इस हालत में अगर उन्हें सब कुछ पता चलता है तो पता नहीं उनका और क्या हाल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें आंटी को पहले किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और उससे मशवरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहा है तलाल। तो फिर तलाल आप बाबा का भी अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ज़किया, ज़किया। जी बेगम साहिबा। बेटा, मुझे तुम्हें समझाना था कि जाहिदा बेगम साहिबा के सामने वली भाई की वफात का जिक्र मत किया करो। ठीक है बेगम साहिबा। अच्छा, अब देखो जाके वो कमरे में क्या कर रही हैं। ताई मैं कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ। मिनल, अभी ऐसी कोई बात मत करना। तुम देख रही हो ना जाहिदा और सज्जाद की क्या हालत है, और सज्जाद के तो कानों में ये बात पड़नी भी नहीं चाहिए। कितना रोएगा अपनी बेबसी पे। बेगम साहिबा तो कान पर फ़ोन लगाए बार बार कोई नंबर मिलाए जा रही हैं, और बड़े साहब सर थामे बैठे शायद रो रहे हैं। दोनों के लिए डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट मिल गया है। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन तलाल, मामा तो डॉक्टर के पास जाने के लिए कभी राजी नहीं होंगी। इसके लिए मैंने ये सोचा है कि हम आंटी से कहेंगे कि सिर्फ अंकल को लेके जा रहे हैं, और जब हम वहां जाएंगे तो किसी बहाने पर आंटी का चेकअप भी करा लेंगे। क्या कहते हैं? मुझे तो अम्मी की हालत भी ठीक नहीं लग रही। अब जब आज निकाह नहीं हुआ है तो पता नहीं हम लोगों के वापस आने में भी कितना टाइम लग जाए। आपको बात करनी चाहिए थी माम से, उसे समझाना चाहिए था। दुख सुख खुशी गम ये तो जिंदगी का हिस्सा है, और हैदर भी 2-4 दिन में संभल ही जाता। हैदर संभल जाएगा, लेकिन माम को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो अपने इरादों में बहुत मजबूत है। एक बार उसने नहीं कह दिया तो उसकी ना को हाँ में नहीं बदल सकता मैं, और ना ही मैं चाहता हूं कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती। फैज वो आपको बहुत आइडियलाइज करती है, बहुत मानती है आपको। अगर आप कोशिश करते हैं तो हो सकता है वो मान भी जाए। यार मसला क्या है, अभी निकाह नहीं हुआ तो 2-3 महीने बाद हो ही जाएगा। तुम खुद ही तो कहती हो कि जब किस्मत में लिखा हो उसी वक्त मिलता है। हो सकता है इन दोनों के नसीब में यही लिखा हो। जी शायद ठीक कह रहे हैं आप। आंटी को दवा दी? जी दी है मैंने दवा। आज रूटीन चेकअप है अम्मी का, लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। मैं भी साथ चलूंगा, डिटेल से चेक करवा लेंगे और नूर को माम संभाल लेगी। जी ठीक है।
देखिए, सबसे पहले तो आप इनके लिए वॉकर लें ताकि ये खुद से चलने फिरने के काबिल हो सके, और मेडिसिन्स के साथ साथ आप इनकी फिजियोथेरेपी भी करवा लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको रोज़ इन्हें क्लिनिक लेकर आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, रोजाना लाना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपके स्टाफ में से कोई हमारे घर आकर इनकी फिजियोथेरेपी कर दे? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं डॉक्टर, कोई मसला नहीं है। वली इनको ले आया करेगा यहाँ रोजाना। एक्चुअली आज वो ऑफिस गया हुआ है, उसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, वरना तो वो ले आता ही नहीं यहाँ पर। कोई इशू नहीं है। निकला तो ऑफिस के लिए था, लेकिन जानता हूँ वहाँ जाकर कुछ नहीं पाऊँगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया मैंने। आज कैसे जा रहे थे? आज तो निकाह है ना तुम्हारा? हाँ, बस माम ने मुझे दुखी देखकर कहा कि जब हम लोग आएंगे जल्द तो फिर कर लेंगे निकाह, अभी कैंसिल कर देते हैं। इतनी दूर आना जाना आसान भी तो नहीं है, लेकिन उसने ये बात कर बहुत समझदारी का सबूत दिया है। बहुत खुशनसीब हो तुम कि तुम्हारे दुख को समझने वाली शरीके हाथ मिलने वाली है तुम्हें। वली की मौत का दुख शायद सारी जिंदगी मेरे दिल में छाले की तरह पकता रहेगा। मैं तो तलाल और भाभी की वजह से वली को जानता था। मेरा दिल इतना भारी है तो तुम्हारा तो दोस्त था वली। संभालो खुद को। उनके घर गए थे तुम? मुलाकात हुई किसी से? नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही होगी तुम्हारी। तुम्हारी तलाल से बात हुई थी? क्या बताया उसने उन लोगों के बारे में? थोड़ी बहुत बात हुई थी। बहुत परेशान है बेचारी। कह रहा था आंटी अपने आवाज में नहीं है। उन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि वली इस दुनिया में नहीं है। जनाजा सामने था, लेकिन मामा को लगा कि वली सो रहा है। हम सबको चुप करवाती रही कि सोने दो उसे। आज सुबह भी मैंने उन्हें बताने की कोशिश की तो नाराज हो गई मुझ पर। अगर इनको जबरदस्ती बताने की कोशिश की गई तो इन्हें स्ट्रोक हो जाएगा। मैं एक मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप टाइम पे उन्हें देती रहिएगा। अगर वली का नाम लेकर उसे बुलाती हैं, इंतजार करती हैं या गुस्सा भी करती हैं तो करने दें। आप उन्हें तसल्ली दें कि वली आ जाएगा। मैं उनका बेटा उन्हें कहाँ से ला कर दूं? हिम्मत से काम लें, जल्दी ठीक हो जाएंगी आपकी अम्मी। आप बेटी हैं, आपका माँ के करीब रहना जरूरी है। आप ही संभाल सकती हैं उन्हें। आप मिलना चाहेंगी मामा से? इस हालत में उनकी थेरेपी या सेशन करने का कोई फायदा नहीं है। आप उनको एक हफ्ता मेडिसिन दें, हो सकता है इसी दौरान उन्हें सब कुछ याद आ जाए। इतनी देर हो गई है, ये मिलल कहाँ रह गई? उसको जरा भी फिक्र नहीं है कि उसके बाबा यहाँ बैठे बैठे थक जाएंगे। आती होगी आंटी। मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस तुम इनके पास ही बैठे रहो। तुम भी क्या सोच रहे होगे ना तलाल, कि बच्चों को फिक्र ही नहीं है इनकी। वैसे
वली बिल्कुल ऐसा नहीं था और ना ही मिनहल। पता नहीं क्या हो गया है दोनों को। अब देखो ना, वली को कब से फोन मिला रही हूँ, मुस्तकिल उसका फोन ऑफ जा रहा है। सज्जाद की हालत तो वैसे ही है। जाहिदा भी वली का नाम लेकर परेशान रहती है। मिन्हल और तलाल ने दोनों को संभाला हुआ है। कितनी बुरी हालत होगी ना मेरी मिनल की, बेचारी। आफरीन है तलाल पर। बड़ी अच्छी तरबियत की है आप लोगों ने तलाल की। हम सबको संभाला हुआ है उसने। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अरे आप लोग तो हमारे अपने हैं, कहने की बात नहीं है। मेरा तलाल तो गैरों के साथ खड़ा होता है उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए। अल्लाह उसको जज़ा देगा। आमीन। आपको पता है भाभी, आज भी उसके ऑफिस से कॉल आई थी, तो खावर ने साफ मना कर दिया कि हमारे बेटे के लिए काम से ज्यादा रिश्ते अहम हैं। सज्जाद भाई ठीक हो जाएं, अपने ऑफिस जाएं, पता नहीं क्या हो रहा होगा उनकी गैर मौजूदगी में वहां। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, किसी परेशानी में डालता है तो निकालता भी वही है। जी जी, वही बेहतर राह निकालेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जीते रहो बेटा। कैसी हैं भाभी आप? बस ना पूछे यहाँ से जाने के बाद जो हालत हुई है। मिनल, मेरी बच्ची का फूल सा चेहरा कैसे मुरझा सा गया है। आंटी आप प्लीज मामा के सामने वली का जिक्र मत कीजिएगा। बेटा तलाल, जब तक सज्जाद भाई ठीक नहीं हो जाते तुम दोनों यहीं रहोगे। इनकी खिदमत करो, इनका ख्याल रखो। जी। बस सज्जाद को ले गए थे हॉस्पिटल, पता नहीं इनकी ऐसी हालत कब और कैसे हो गई। भाई साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे भाभी, मेरा तलाल बहुत ख्याल रखेगा इनका। हाँ हाँ क्यों नहीं, तलाल और वली दोनों मिलकर ख्याल रखेंगे सज्जाद का। अम्मी मैं बस घर आके कुछ कपड़े ले आऊंगा, यहाँ पे अपने कुछ दिन यहीं रहूंगा, हो सकता है ऑफिस भी यहीं से जाऊं। अच्छा बेटा तलाल, किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों भी तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं, ठीक है? जी। इनकी खिदमत करो, इनका ख्याल रखो, अल्लाह इसका बेहतरीन अजर देगा तुम्हें। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तुम एक नेक इंसान हो, तुम इंसानों का ख्याल रखते हो, गैरों के लिए मदद करते हो, गैरों के लिए खड़े होते हो, तो ये तो तुम्हारे अपने हैं, ठीक है? इनसे तुम्हारा रिश्ता है ऐसा रिश्ता जो कभी भी टूट नहीं सकता, ख़त्म नहीं होगा। फैज शावर ले लें तो हमें बस फौरन निकलना है। हाँ बस अभी मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तुमने हैदर को बता दिया था ना कि हमने डॉक्टर के जाना है। बात करने का मौका ही नहीं मिला। चुप सी लग गई मेरे बच्चे को। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है हैदर अम्मी, इंसान को इतने छोटे दिल का भी नहीं होना चाहिए। वली के दुख से ज्यादा उसे मिनल की फिक्र है। उसका इकलौता भाई था, उस पर क्या गुजर रही होगी ये बात उसे चैन नहीं लेने दे रही।
मैं कभी भी इसको तुम्हारे दिल से निकालने की कोशिश नहीं करूंगी हैदर। वली चुपचाप से आकर बैठ गए यहाँ और मुझे खबर भी नहीं होने दी। आपके सामने ही तो आया था। और आप ज्यादा ना बातों में मत उलझाओ मुझे। 10 बार सुबह से फोन कर चुकी हूँ तुम्हें। ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था? बताया तो था आपको कि होटल के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तभी वहां सिग्नल नहीं आ रही। हाँ ठीक कह रहे हो, बताया तो था तुमने। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे ना बाबा की तबीयत बहुत खराब है, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम्हें पता है जब तुम नहीं थे ना तो मिन्हल और तलाल उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे। मामा, मैंने ना वली को भी बहुत डांटा है, बार बार सॉरी कह रहा है मुझसे। आपको बाबा बुला रहे हैं। आप जाएं, मैं पूछती हूँ इससे। हाँ पूछो, और अच्छी तरह से पूछो। सुनो, ज्यादा मत डांटना, मैं पहले ही बहुत डांट चुकी हूँ। बुझते हुए इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के सिवा। इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के सिवा। अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरा के सिवा। दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। कितनी अच्छी धुन थी। वैसे ये धुन थी किसके लिए? तुम्हारे लिए। वली के दुख से ज्यादा उसे मिनल की फिक्र है।
मिनल की बात भी इसके दिल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इतनी हिम्मत थी तुम्हारी, हार मान रही हो? नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगी, हमेशा हैदर का साथ दूंगी। हाँ। भाई ये भी रख दूं? पता नहीं कितने दिन रहना पड़े वहां आपको। एक सेकेंड, बस ये दे दो मुझे, बाकी ये वापस कर दो। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद लेने आ जाऊंगा। और सुनो, भाभी के 2 जोड़े ले आओ। जी भाई, लाती हूँ एक मिनट। क्या पागल हो गई हैं वो? बस यही समझ लो। आप मुझे भी साथ ले जाती, कितना मजा आता ना। 4 कड़वी बातें सुनाकर आती मैं इन सबको। तुम्हें उन्हें बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें वक्त ने अच्छी तरह बता दिया है कि किसी बेकसूर के साथ ज्यादती करने की क्या सजा मिलती है। वाह भाई, उस दिन तो आपका दिल बहुत कांप रहा था, अब ऐसा क्या हुआ है कि आपको मेरी बातें सही लग रही हैं? उस वक्त मैं खौफजदा थी, तुम्हारी उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। अरे हाँ, मैं तुम्हें कहने आई थी कि भाई थोड़ी देर के लिए घर आया है, जाकर उससे कुछ खाने पीने को पूछ लो। अम्मी आपको पता है मुझसे सारे काम नहीं होते, मैं नहीं जा रही। बहुत बेवकूफ हो तुम। क्यों नहीं समझती हो कि भाई के दिल में दोबारा घर बनाने के लिए तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा? जाओ जाकर पूछो उसे। अम्मी मैं आपके कहने पर एक बार पहले भी गलती कर चुकी हूँ, जाके मांग ली थी ना माफी आपके कहने पर मैंने भाभी से। अब मैं भाई की खिदमतें नहीं कर सकती। हफ्सा वो सगा बड़ा भाई है तुम्हारा और तुम हो के। अम्मी प्लीज मेरा मूड ना खराब कर, अब जाएं यहाँ से जाएं। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। तौबा है, हद बहुत गुरूर है इसे अपने ऊपर। वली के दुख से ज्यादा उसे मिनल की फिक्र है। उस पर क्या गुजर रही होगी, ये बात उसे चैन नहीं लेने दे रही। हैदर तुम ठीक हो ना? हाँ, किसका इंतजार कर रही थी? तुम्हारा, और सारी जिंदगी करती रहूंगी। ऐसे क्यों बोल रही हो? पता नहीं हैदर, आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। आज निकाह कैंसिल हो गया इसलिए? नहीं, फिर क्यों दिल घबरा रहा है? अगर समझ आ जाती तो दिल को खुद ही ना संभाल लेती। चलो, अम्मी अंदर वेट कर रही होंगी, आ जाओ। भाभी और भाई आंटी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उनका रूटीन चेकअप होना था। गॉड, कैसे भूल गया मैं। फिक्र नहीं करो, आंटी बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, मैंने भी नहीं खाया। चाय के साथ लोगे कुछ या फिर खाना लगाऊं? चाय के साथ हल्का फुल्का कुछ। बैठो, मैं भी लाती हूँ।
दिल तो कर रहा है कि वहां जाकर रहूं, सबका ख्याल रखूं। मिनल को भी इस बहाने थोड़ा आराम मिल जाएगा, बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है बेचारी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब का ख्याल रखूं, लेकिन जैसा आपने कहा कि इतना बड़ा सदमा है, इससे निकलना आसान नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं कल ही आ जाती हूँ। अम्मी, आपकी गैर मौजूदगी में ये घर डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी वहां जरूरत होगी तो मैं आपको खुद बुला लूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप दुआ करें कि अंकल और आंटी सही हो जाए। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। तुम बुलाओ या ना बुलाओ, 1-2 दिन में आकर डेरा डाल ही लूंगी। ना तो तुम्हारे अंकल को ठीक होने दूंगी और ना ही आंटी को। थोड़ी बहुत बात हुई थी, बहुत परेशान है बेचारी। कह रहा था आंटी अपने आवाज में नहीं है। तलाल की मौजूदगी में मेरा जाना मिनल के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है? नहीं, मैं मिनल की परेशानी, उसकी मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखना मिनल। अंकल, आए जरा आपको थोड़ी वॉक करवाता हूँ। नहीं बेटा, आज नहीं। आज मैं ज़रा थकन महसूस कर रहा हूँ। आज मैं जल्दी सो जाना चाहता हूँ। मिनल बेटा, बाबा को मेडिसिन दो। आज मैंने वली को खामखा डांट दिया, इसलिए कमरे से बाहर भी नहीं आया और खाना भी नहीं खाया उसने हमारे साथ। और अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने उसे क्यों डांट दिया। आए अंकल, दवाई खाते हैं। सजाद, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? मुझे कोई ठीक नहीं होना, मैं ऐसे रहना चाहता हूँ। देख रही हैं भाभी आप, सारी जिंदगी तो तुमने उसका साथ दिया है, दवा खा लो तो वो भी खा लेगा। मैं कैसे खा सकती हूँ उनकी दवा? मल्टीविटामिन दे दो। अच्छा सजाद, देखिए मैं दवाई खा रही हूँ। अब आप भी खा लें। ये गोली। कहाँ जा रही हैं आप? मैं जरा अपने बच्चे को देखा हूँ, उसने ना आज सुबह से खाना नहीं खाया। मेरे साथ ही खाना खाया उसने, काफी देर तक मेरे साथ बैठा भी रहा। हमने काफी बातें की। अब तो शायद सो गया होगा। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी देखा उसे।
अब तुम अपने ऑफिस नहीं मेरे ऑफिस जाओगे। ठीक है, मैं आपके ऑफिस भी चक्कर लगा लूंगा अंकल। चक्कर नहीं बेटा, तुम्हें वही वली तो अब रहा नहीं है। अब तो तुम ही मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटे। मेरा ऑफिस अब तुम ही चलाओगे। मैं आपके साथ हूँ अंकल, आप बेफिक्र हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अम्मी, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। तुम लोग भी बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत याद आओगी। यार किरण, तुमने आंटी को भी रुला दिया ना। शादी 3 साल पहले हुई थी, पर रुखसती तो आज हो रही है ना। तुम्हें तो आंटी को संभालना चाहिए, हौसला देना चाहिए। तुम खुद रो रही हो। माँ का घर छोड़ना आसान नहीं होता। अरे मेरे बेटे ने वादा किया ना कि जल्दी तुम लोग वापस आओगे। अच्छा, इसकी चीजें रख ली तुमने? जी जी अम्मी, बस जरूरत का सामान है वो बैग में रखूंगी। मैं भी अपनी चीजें ले लेता हूँ, वो रख देना। जी। कहाँ हो गया? आओ बेटा, आओ। तैयारी हो गई? जी आंटी। आंटी, ये मेरा निकाह का जोड़ा है, मैं आपके पास रखवा के जा रही हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह करे तुम्हें जल्दी पहनना नसीब हो और जल्दी से वापस आओ तो। इंशाल्लाह। आंटी जरा हैदर को देख लो। हाँ बेटा जाओ। मुझे तो इतने बड़े बिजनेस संभालने का कोई आइडिया नहीं है मिनल। अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो गया तो। वली को खोकर जितना नुकसान हुआ है उतना तो नहीं होगा ना। आप जाकर देखें, कोशिश तो करें। मेरी खातिर। थैंक यू। हैदर, जो अपनी हालत बनाई हुई है इसको जल्दी ठीक करने की कोशिश करना। कोशिश करूंगा, जल्दी खुद को संभाल लूं। मुझे तुमसे अच्छे की उम्मीद है। हम सिर्फ खुशियों के नहीं, हम दुख सुख के भी साथी हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मेरे दुख को समझा, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ तुम्हारा। जानती हो तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अरे ये क्या, इतनी बहादुर लड़की की आंखों में आंसू? कुछ नहीं, बस तुमसे दूर जाने के दुख में आंसू ही आ गए।
अपना ख्याल रखना। तुम भी। सर की कॉल आई थी मुझे, मैं उनकी बात समझ गया था। आप बेफिक्र होकर काम करें। मैं और वकार साहब 18 साल से सज्जाद साहब के साथ हैं। इंशाल्लाह हर तरह से आपका साथ देंगे। इंशाल्लाह। वली साहब ने जब ऑफिस ज्वाइन किया था तभी उन्होंने कारोबार को बहुत फैला दिया था। आपको ऑफिस का काम संभालने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, लेकिन वली साहब के होटल के बिजनेस के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, क्यों नहीं। एक काम करें, आप लोग HR डिपार्टमेंट से कह दें कि इंटरव्यूज़ के लिए एड्स लगवा दें। इंशाल्लाह इस पोजीशन के लिए हमें कोई एक्सपर्ट जल्दी मिल जाएगा। बिल्कुल सर, मैं एज सून एज पॉसिबल मैं HR को बोल देता हूँ। बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मुझे ज़रा ब्रीफ दे दें कि ऑफिस में आजकल काम कैसा चल रहा है। एक एक करके उस टैली को पीछे करके रखें। हाँ, इसे साइड पे करें। बस ठीक है भाई, शुक्रिया। मेरा हल। हैदर, वली हम सबको छोड़कर चला गया था। मामा अपने हवास में भी नहीं है। पापा ठीक से बात भी नहीं कर सकते, अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। वो हम सबको रोता छोड़कर चला गया। मुझे पता है मिनहल, बहुत अफसोस हुआ। जनाजे में कब्रिस्तान भी गया था मैं, आसिम और तलाल भी साथ ही थे वहाँ मेरे। मिनहल रुको। अब मेरे पास नहीं कुछ, दिल भी